तो आप मांस खाती हो? हाँ जी। क्या खाना पसंद करती हो? सब कुछ। सब कुछ? सुअर वुअर सब खा जाती हो? अरे नहीं, शुगर नहीं, शुगर कैसे खाऊंगी? क्यों, सुअर भी तो खाते हैं खाने वाले। मतलब शुगर अच्छा नहीं लगेगा ना? क्यों, खा के देखा कभी आप? कितने किलो खा जाती हो रोज? क्या बोले? कितने किलो खाती हो रोज? किलो नहीं खाती हूँ। शादी की है। तो आपने पसंद से की है? जी हाँ। तो वो लड़का बोल नहीं सकता? बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता। तो वो आपसे प्रेम करता है ना? जी हाँ। तो आप लोग क्या करता है वो लड़का? वो लड़का दुर्ग कलेक्ट्रेट ऑफिस में एक चपरासी की नौकरी करता है। सरकारी है? जी। तो आप दोनों बढ़िया खुश हैं? जी। तो फिर क्या दिक्कत है? हमारी मम्मी जो रोज आती है आपका कथा सुनने, तो आपसे निवेदन है कि उनको एक बार आप बोले कि लड़की अगर खुश है, अगर मैं अपने कास्ट में ही शादी करती, पीने वाले से करती, सही है, सही या है। लड़ाई झगड़े वाले से करती, उससे लड़ाई वड़ाई तो होती ही नहीं होगी आपकी? जी कुछ नहीं, मैं खुश उनके साथ, क्योंकि एक साल पहले वो मुझे देखने आए थे। हाँ। फिर एक साल बाद यही सब बातों के कारण फैमिली तो जब आप कुछ उनसे कहती होंगी तो वो कैसे समझते होंगे? लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज से। अच्छा, तो वो समझ लेते हैं सब चीजें? जी समझ लेते हैं। अच्छा है। हाँ, तो मेरी फैमिली वाले बस इसी बात पे मेरे से नाराज हैं कि इनके खाओ, माँ कसम के नहीं मारोगी? माँ कसम खा रहे नहीं मारेंगे, पति को नहीं मारोगी? कभी नहीं। अब देखो माँ कसम खा गई, लेकिन बात कराओ। ये भी आज के बाद कभी उल्टा सीधा ये भी ना- बात करेंगे ना? क्यों, अब ये माँ कसम खा के बोल रही है कि आपको कभी नहीं मारेंगी। ठीक है गुरुजी। आप भी माँ कसम खा के बोलो कि आप भी इन पर शक संदेह नहीं करेंगे। आप शक नहीं करेंगे। कौन सी ननंद रह पाई आज तक अपनी भौजाई के पास कि तुम रह लोगी? तुम्हारा भाई है? जी गुरुजी। तो भौजाई के साथ सदा गुजार लोगी जीवन? ताने मारेगी तुम्हारी भौजाई, आ गई अपने पति की तो हो ना सकी तो मेरी हो। कौन सा नशा? बहुत गंदा नशा, इतना गंदा नशा है ना कि हर डॉक्टर के पास दिखा दिखा के छुड़वाने के लिए थक गए हैं। कौन सा नशा है? अब वो नशा बता नहीं सकते हैं, बहुत गंदा नशा है गुरुजी। चरस, अफीम, गांजा? मैं अपने दामाद के कहने पर 5.5 लाख का जेवर लेके गई, 3.5 लाख रुपए कैश लेके गई। अब मुझे छोड़ के चला गया धोखेबाज। जहाँ भी जाएगा तेरे पीछे पीछे आऊंगी, पाताल में भी छिप जाएगा ना, वहाँ भी ढूंढ निकालूंगी। धोखेबाज, तूने मेरा घर बर्बाद कर दिया। जय श्रीमान नारायण महाराज जी। जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। महाराज जी, मेरा एक यही सवाल है कि मैं जब भी कोई भी पूजा पाठ या किसी मंदिर मस्जिद में जाती हूँ। मस्जिद में जाती हूँ? अरे वही कहाँ वही? आप मांग वांग क्यों नहीं भरी हो? पति जिंदा है तो मांग भरना चाहिए। मांग क्यों नहीं भरी हो आप? गुस्से में। ऐसा क्या गुस्सा? साल भर से अभी गुस्सा है ही? हाँ। अरे साल भर से गुस्सा है? तो जब वो कुछ मतलब अपना ही मान ही नहीं रहे तो फिर मैं क्या करूंगी मांग वांग भर के भी? अरे जाओ, वो नहीं मान रहे, मना लो, मना लो, पति है, मना लो। नहीं मान रहा, मान जाएगा। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे बेटा। मेरे पति बहुत शराब पीते हैं गुरुजी, क्या करूं उनकी दारू छूट जाए। बहुत उनको परेशान। कक्षा में लाओ। वो नहीं आ रहे, क्या करें? हम कर दे थोड़ी, बहुत दारू पीते हैं वो। मेरे पति को मतलब हम जबरदस्ती गुरु मंत्र दिलवा दिए हैं। आप कहते हैं ना पत्नी वही जो पति पतन से बचाए, तो हम दिलवा दिए, पर ना वो कथा सुनते हैं और ना ही मेरी बात सुनते हैं, और जब कुछ मैं समझाती तो मुझसे लड़ने लगते हैं। कहाँ है? आपकी शादी हो गई? हाँ जी हो गई। पति कितने हैं? पति तो एक ही है। एक है? हाँ। एक ही है? हाँ जी, हाँ जी। फिर ठीक है। तो जब पति एक है तो दूसरा हो सकता है? फिलहाल तो नहीं, भविष्य में? भविष्य में भी नहीं। हाँ, फिर ऐसे ढके जैसे हम जेठ हों आपके। गुरुजी, मेरे ससुराल पक्ष के लोग देख लेंगे तो उन्हें पता नहीं है कि हम वृंदावन आए हैं। अच्छा जी। और गुरुजी, हमारे पति मांस मछली खाते हैं। कहाँ है पति देव आपके? वही सामने वाले आश्रम में है। मांस खा। आप कितने साल के हो गए पति आपके? अब तो और ज्यादा हो गए होंगे, हम पढ़े लिखे तो है नहीं। आप कितने साल की हो गई? मुझे ये भी नहीं पता। शादी के कितने साल हो गए? शादी को भी नहीं पता है कितने साल हो गए। कितने बच्चे हैं? बच्चे हैं 2 बैठे और 3 लड़के घर पे हैं। तो 3 और 2 कितना हुआ? 5। ये याद है? ये गणित आती है? 3 2 5। और बड़ा लड़का जो है बिमलेश नाम है उसका, वो मतलब उसको समझा दो, तुम्हारी भागवत सुनती रहती है हमेशा, उसको समझाओ। तो आप अपने पति से खुश हैं कि नहीं? नहीं खुश है। नहीं? नहीं।
तो अब 5 बच्चे हो गए, अब खुश रहो ना रहो, अब तो हो ही गए तो हम बच्चे। तो बच्चों के साथ रहना चाहते हैं, अगर रहेंगे पति से बच्चों के साथ रहेंगे, जो मर्जी मतलब नहीं तो काम बच्चों करें। के साथ तो रहो, पर बूढ़े उसके साथ भी तो रहो बुढ़ापे में। वो डेली गालियां देता आके, दारू पी के डेली गाली, डेली मतलब तो आप गाली। समझाया करो। जब सब कौन सी ननंद रह पाई आज तक अपनी भौजाई के पास कि तुम रह लोगी? तुम्हारा भाई है? जी गुरुजी। तो भौजाई के साथ सदा गुजार लोगी जीवन? ताने मारेगी तुम्हारी भौजाई, आ गई अपने पति की तो हो ना सकी तो मेरी हो। क्या चल रहा है आपके मन में? गुरुजी क्या बताऊं, मुझे कहने में भी शर्म लग रही है। क्यों? जी मैं सारी सामान मुझे घिड़ा लगती है, मैं हर सामान से घिड़ा करती हूँ, सब धोती पोंछती हूँ, अब मेरा मन नहीं मानता, साफ सफाई बहुत करती हूँ। तो साफ सफाई तो अच्छी बात होती है, क्या बुराई है? तो मैं दिन भर नहाती धोती रहती हूँ। दिन भर नहाती हो? जी। तो आप पिछले जन्म में मछली रही होंगी। दिन भर पानी, दिन भर पानी, दिन भर, तो मछली थी आप पिछले जन्म में। अंडा खाती हो? जी। कितने खा जाती हो रोज? 2। 2। और मुर्गी जी। कितनी खा जाती हो रोज? बताओ। 3-4 पीस। तो आपको मछली, मुर्गी और अंडा में सबसे अच्छा क्या लगता है? कौन सा नशा? बहुत गंदा नशा, इतना गंदा नशा है ना कि हर डॉक्टर के पास दिखा दिखा के छुड़वाने के लिए थक गए हैं। कौन सा नशा है? अब वो नशा बता नहीं सकते हैं, बहुत गंदा नशा है गुरुजी। चरस, अफीम, गांजा पास भी रह लोगी घर मेरा में? छोटा भाई और नहीं, हमको देखना नहीं चाहती है। छोटे भाई को ले आना, हम समझा लेंगे। नहीं, वो बहुत बदमाश है, बहुत बदमाश, इतना बदमाश है कि वो मारने पर तुले है कि हम जिसको जान से मार देंगे और जेल चले जाएंगे। मैं अपने दामाद के कहने पर 5.5 लाख का जेवर लेके गई, 3.5 लाख रुपए कैश लेके गई, अब मुझे छोड़ के चला गया धोखेबाज। जहाँ भी जाएगा तेरे पीछे पीछे आऊंगी, पाताल में भी छिप जाएगा ना, वहां भी ढूंढ निकालूंगी। धोखेबाज, तूने मेरा घर बर्बाद कर दिया। अच्छा, आपके पति की टीचर में नौकरी लग गई? हाँ, शादी हुआ था 2021 में और उसको मतलब तो पति की नौकरी लग गई तो आपको छोड़ दिया कि अब पत्नी कम पढ़ी लिखी है? हम कमे पढ़ी लिखी है, 8वीं किए हैं, ज्यादा नहीं तो पढ़े पति हैं। ने क्यों छोड़ दिया? राधे राधे गुरुजी। हम गोरखपुर जिला से आए हैं जी। गुरुजी, हमको मौत से बहुत डर लगता है। किससे? मौत से। मौत? मौत का कुआं? हाँ हाँ गुरुजी। अच्छा, सर्कस में जो मौत का कुआं होता है, उस मौत के कुएं से? नहीं नहीं, ये जिंदगी से जाने का मौत। तो आपको क्या लगता है आप कभी जाएंगी नहीं? नहीं नहीं गुरुजी, हमेशा डर लगा रहता है। तो आपको मरना है कि नहीं मरना? मरने का मन नहीं करता है। मरने का मन किसी का नहीं करता जी गुरुजी। पर सबको ही मरना पड़ता है। हाँ। कौन सा नशा? बहुत गंदा नशा, इतना गंदा नशा है ना कि हर डॉक्टर के पास दिखा दिखा के छुड़वाने के लिए थक गए हैं। कौन सा नशा है? अब वो नशा बता नहीं सकते हैं, बहुत गंदा नशा है गुरुजी। गुरुजी चरण स्पर्श। खुश रहो। कहाँ से हैं आप? मैं सारंगपुर से हूँ और इंदौर में मायका है। शादी की है। तो आपने पसंद से की है? जी हाँ। तो वो लड़का बोल नहीं सकता? बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता। तो वो आपसे प्रेम करता है ना? जी हाँ। तो आप लोग क्या करता है वो लड़का? वो लड़का दुर्ग कलेक्ट्रेट ऑफिस में एक चपरासी की नौकरी करता है। सरकारी है? जी। तो आप दोनों बढ़िया खुश हैं? जी। तो फिर क्या दिक्कत है? हमारी मम्मी जो रोज आती है आपका कथा सुनने, तो आपसे निवेदन है कि उनको एक बार आप बोले कि लड़की अगर खुश है, अगर मैं अपने कास्ट में ही शादी करती, पीने वाले से करती, सही है, सही या लड़ाई झगड़े वाले से करती, उससे लड़ाई वड़ाई तो होती ही नहीं होगी आपकी? जी कुछ नहीं, मैं खुश उनके साथ, क्योंकि 1 साल पहले वो मुझे देखने आए थे। हाँ। फिर 1 साल बाद यही सब बातों के कारण फैमिली तो जब आप कुछ उनसे कहती होंगी तो वो कैसे समझते होंगे? लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज से। अच्छा, तो वो समझ लेते हैं सब चीजें? जी समझ लेते हैं। अच्छा है। हाँ, तो मेरी फैमिली वाले बस इसी बात पे मेरे से नाराज हैं कि इनके क्या चल रहा है आपके मन में? गुरुजी क्या बताऊं, मुझे कहने में भी शर्म लग रही है। क्यों? जी मैं सारी सामान मुझे घिड़ा लगती है, मैं हर सामान से घिड़ा करती हूँ, सब धोती पोंछती हूँ, अब मेरा मन नहीं मानता, साफ सफाई बहुत करती हूँ। तो साफ सफाई तो अच्छी बात होती है, क्या बुराई है? तो मैं दिन भर नहाती धोती रहती हूँ। दिन भर नहाती हो? जी।
तो आप पिछले जन्म में मछली रही होंगी। दिन भर पानी, दिन भर पानी, दिन भर, तो मछली थी आप पिछले जन्म में। तो आप मांस खाती हो? हाँ जी। क्या खाना पसंद करती हो? सब कुछ। सब कुछ? सुअर उअर सब खा जाती हो? अरे नहीं, सुगर नहीं, सुगर कैसे खाऊंगी? क्यों, सुअर भी तो खाते हैं खाने वाले। मतलब सुगर अच्छा नहीं लगेगा ना? क्यों, खा के देखा कभी आप? कितने किलो खा जाती हो रोज? क्या बोले? कितने किलो खाती हो रोज? किलो नहीं खाती हूँ। फिर ऐसे ढके जैसे हम जेठ हों आपके। गुरुजी, मेरे ससुराल पक्ष के लोग देख लेंगे तो उन्हें पता नहीं है कि हम वृंदावन आए हैं। अच्छा जी। और गुरुजी, हमारे पति मांस मछली खाते हैं। कहाँ है पति देव आपके? वही सामने वाले आश्रम में है। मांस खा। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। क्या नाम है आपका? आप कहते हो कि माँ की सेवा करना बहुत अच्छी बात है। हाँ। मैं भी मानती हूँ कि माँ की सेवा करो, पर माँ के कहने पे बीवी को मारना ये कौन सी अच्छी बात है? तो आपको कितनी बार मारा उन्होंने? 3 बार मारा है गुरुजी। तो कितने महीने हो गए शादी के? अभी सर 5 दिसंबर को हुई है, 5 दिसंबर 2023 को। मतलब अभी 1 साल नहीं हुआ? नहीं। तो आप क्या बोली कि आपको मार दिया उसने? नहीं, ऐसा है, अगर वो मेरे से प्यार से बोल ले या कुछ भी कर दे तो बोलते हैं तू कुछ डाल डाल के देती है। मैं तो घर से बाहर भी नहीं जाती, तो क्या डाल डाल के दूंगी? किसको डाल डाल के? अपने खाने पति में को डाल डाल के देती हूँ कुछ। जहर वहर? पता नहीं कि वो तेरी बात सुनता है। आप बताओ, अच्छी बात है अपनी माँ की सेवा करो, पर जो लड़की तुम्हारे पीछे आई है सब घर छोड़ के, तो 2 बात तो उसकी भी सुनोगे ना। सही है। वो नहीं सुनते, कहते हैं तू बर्दाश्त करना सीख ले, बर्दाश्त करना सीख लेगी तो घर चला लेगी। ये थोड़ी होता है बर्दाश्त की। कौन सी ननंद रह पाई आज तक अपनी भौजाई के पास कि तुम रह लोगी? तुम्हारा भाई है? जी गुरुजी। तो भौजाई के साथ सदा गुजार लोगी जीवन? ताने मारेगी तुम्हारी भौजाई, आ गई अपने पति की तो हो ना सकी तू मेरी हो। कौन सा नशा? बहुत गंदा नशा, इतना गंदा नशा है ना कि हर डॉक्टर के पास दिखा दिखा के छुड़वाने के लिए थक गए हैं। कौन सा नशा है? अब वो नशा बता नहीं सकते हैं, बहुत गंदा नशा है गुरुजी। चरस, अफीम, गांजा? मैं अपने दामाद के कहने पर 5.5 लाख का जेवर लेके गई, 3.5 लाख रुपए कैश लेके गई। अब मुझे छोड़ के चला गया धोखेबाज। जहाँ भी जाएगा तेरे पीछे पीछे आऊंगी, पाताल में भी छिप जाएगा ना, वहां भी ढूंढ निकालूंगी। धोखेबाज, तूने मेरा घर बर्बाद कर दिया। मतलब दरवाजे पे लोग दिया रखते हैं, तो वो क्यों रखते हैं? तो आप क्या रखना चाहती हो? नहीं गुरुजी, दिया मैं रखना चाहती हूँ, पर मुझे पता नहीं है उसका मतलब कि अच्छा। किस वजह से रखते हैं। दिया इसलिए रखते हैं कि हमारा द्वार रोशनी से भरा हो, ताकि हमारे घर में शाम के समय पर देवी देवताओं का विचरण होता है। हमारा घर प्रकाशित होगा द्वार, तो हमारे घर में पॉजिटिविटी प्रवेश करे। मेरा बेटी गुरुजी सरफ खाती है और साबुन भी खा जाती है। साबुन खा जाती है? जी। निरमा खा जाती है? जी। बर्तन धोने वाली साबुन खा जाती है। तो रोटी नहीं देती होगी आप खाने को? खाती है। रोटी वोटी नहीं खवाती होगी? खाती है। एक दिन साबुन की खीर बना के खवा उसको। निरमा की खीर बना के। अब आज इसकी ना थोड़ी सी मोटी है, थायराइड के थोड़ा सा है ना। तो साबुन खाएगी तो मोटी ना हो जाएगी? खाती भी तो क्या है, सरक की तरह हमसे चुला जी। सरफ और साबुन कदी बहुत सुंदर सुगंध आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, खा लेती है।